तो ऑल्ट कॉइन्स की बात कर लें भैया। जितने भी ऑल्ट कॉइन्स आप लोगों को बताए हुए हैं यूट्यूब पे मैंने, उनकी अपडेट मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ। सामने स्क्रीन पर चलेंगे और डायरेक्टली देखेंगे कि कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स मैंने बताए थे और वो क्या चल रहे हैं, उन सब की अपडेट देखेंगे। और बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं ना, पूछते हैं आपने ये बताया था, आपने वो बताया था, उन सब का क्या चल रहा है। तो एक चीज़ याद रखनी है कि यार डब्लू कॉइन भी कवर करना था, वो भी मैंने बताया था, तो उसको भी देखेंगे। तो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ समझा दूँ कि क्रिप्टो इज़ वेरी वेरी रिस्की। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट ये डिस्क्लेमर देना पड़ता है बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि लोग अक्सर भूल जाते हैं कि जो पैसा वो ला रहे हैं उसके जिम्मेदार वो होते हैं। हर वो चीज़ जो उसके साथ होती है वो इंपॉर्टेंट होता है और वो उनके ऊपर होता है, ठीक, कि वो उसके साथ क्या कदम लेते हैं। लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम कॉइन्स की बात करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन आप हमारी प्रो ट्रेडर्स कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हो। ये एक वीडियो मैंने पोस्ट करा है टेलीग्राम पर, आप देखोगे कि कैसे आप मेरी फ्री वीआईपी कम्युनिटी से जुड़ सकते हो। इसका ट्यूटोरियल पूरा का पूरा फ्री में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखो, जो हाउ टू ज्वाइन फ्री वीआईपी प्रो ट्रेडर्स ग्रुप बाय ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो, इसको मैं यहाँ पर फिर से रिप्लाई करके डाल दूंगा, लेकिन आप इसको जाकर देख लेना। बहुत ही सिंपल है, जब कोई चीज़ फ्री में कर रहा है आपके लिए तो उसको ज्वाइन कर ही लो। फ्री का माल नहीं छोड़ना चाहिए, अक्सर फ्री में नॉलेज अच्छी मिल जाती है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग कॉइन्स को। सबसे पहले हमारे लिस्ट में जो आता है वो होता है ENA। एथेना हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एक चीज़ और खोलेंगे, जब हम इन सब कॉइनों को देखेंगे तो उनके RSI को भी देखेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। वीकली RSI में एथेना जो है बहुत अच्छी रैली कर चुका है, ऑलमोस्ट 80 के अराउंड आ गया है। एंड दैट इज़ अ क्लियर कट एरिया जहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। मेरे ख्याल से $1 आ जाना 22 सेंट से इज़ अ 5x रिटर्न, और ऑलमोस्ट ये और ऊपर जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको संभल के रहना पड़ेगा। ये देखो रेजिस्टेंस यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट $1 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी होता है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करो। नीचे 70-75 सेंट्स तो आ ही जाएगा आराम से, अगर आता है डिप अगर यहीं से लेता है तो उतना आपको मिल जाएगा। वरना फिर अगर यहाँ पे एक्सप्लोड कर गया तो फिर आप मिस आउट कर जाओगे, गंदा वाला फोमो होगा। अगर आप अब तक 22 सेंट से लेके बैठे हो तो उसको रखे रहो, आप छोटे मोटे करेक्शन से मत वो हो इफेक्ट, ठीक है। अगर बड़ा कुछ दिक्कत होती तो आपका भाई बैठा है बताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपको बताता हूँ, ZK को वीकली में देखें तो फट गया है। ZK लास्ट टाइम, सॉरी 0x की बात कर रहा हूँ, 0x की बात करी थी, 2 ट्रेडें बताई थी, वाह क्या बढ़िया ट्रेड चल रही है। 0x की बात करें तो 46 सेंट्स पे बताया था, तो 31% का मूव बोला, वो 31% का मूव अब 68% का मूव हो गया, और टॉप पे गया था 94%, ठीक है। ये भी कंप्लीट कर लिया है। लेकिन सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, इसके ऊपर ऑरेंज लाइन के ऊपर यानी 61 सेंट्स के ऊपर आने के बाद ये फिर से स्टार्ट होगा अप अंटिल 134% का मूव देगा। तो नेट मोटा मोटा यहाँ से ये 206% का मूव दे सकता था। ये 0x की बात करी थी, एक किसी वीडियो में ही बताया था, ठीक। इसके बाद बात करते हैं NKN की। भाई NKN भी आप लोग को बोला था एक दिन। आप कहोगे ना कि कुछ लोग के सवाल होता कि ये टॉप 3 कॉइन्स की वीडियो तो बना देता है, पर इसकी टॉप 3 वीडियोस में कितनी क्वालिटी है, क्योंकि हर दुनिया के सारे यूट्यूबर्स तो यही टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, ऑल्ट कॉइन ये खरीद लो वो खरीद लो। देखो मेरे ऑल्ट कॉइन बताए हुए कितने उठे हैं, ये 40% उठा है और करंट टॉप बना के आया है 47% का, और मेरा टारगेट यहाँ पर 21 सेंट्स का है। नेक्स्ट बात करते हैं एक और कॉइन की जिसकी मैंने बात करी थी ऑलरेडी, जिसका नाम है FIL कॉइन। फाइल कॉइन की यहाँ पे एंट्री डिलाई 4.5 पे, और अभी आप देख लो आपके सामने रिजल्ट है, 94% का रिटर्न इसने दे दिया है। FIL काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट मुझे लगता है कि इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक तरह का रिट्रेसमेंट आपको शायद मिले देखने को, और वो किस तरीके का मिलेगा, यहाँ पे वापस आए जोन में 6.5 6.6, वहाँ से आप एक और लॉन्ग प्रिंट कर सकते हो अप अंटिल टेल। देखो वही बात है, जिन्होंने अर्ली ले लिया, जिनकी एंट्री बहुत नीचे, तो वो ना एग्जिट करें, लेकिन जिन्होंने लेट लिया था और प्रॉफिट ले लिया, लेवरेज में है, फ्यूचर्स में, वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और वो यहाँ पर दोबारा ले लेंगे। 73% का रिटर्न तब भी तुम्हें मिलेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट मोटा मोटा, ठीक है। ये FIL की बात होगी। इसके बाद हम बात करते हैं विफ कॉइन की। इसकी भी बात आप लोग को बताई थी, 3.3 चल रहा है। विफ वीकली में कहीं पे भी नहीं है और बहुत गंदा रिएक्ट कर रहा है। अगर प्राइस वाइज देखो तो इसका प्राइस बहुत गंदा रिएक्ट कर रहा है। लाइक इसमें सिर्फ विक हो रही है, ऊपर नीचे कोई लेवरेज ट्रेड कर रहा होगा उसकी तो हालत खराब हो जा रही होगी 10x 20x वालों की, ठीक। अब विफ क्यों नहीं उठ रहा है, क्योंकि विफ के अलावा कई मीम ऑल्टरनेटिव लोगों को मिल गए हैं जो विफ से ज़्यादा सोच रहे हैं कि विफ में पैसा डाल के क्या ही फायदा, ये तो $multi-billion कंपनी बन गई है, इसमें क्यों डालूंगा मैं, इसकी बजाय मैं कहीं और डाल देता हूँ पैसा। तो ये हो रहा है। अभी विफ उठेगा, मेरा मानना ये, मेरा टारगेट जो है वो 6.8 का है, तो ये भी उठ सकता है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं अपने फेवरेट रून की बात करें तो 3.5 का बॉटम आपको पकड़ाने के बाद से इसकी ज़्यादा खास हमने बात नहीं करी, ना चैनल पे कोई वीडियो बनाई, बट हाँ बनाऊंगा वीडियो जब लगेगा कि लोगों को अब रून में इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि देखो ये कॉइन्स जो है, कॉइन्स तो मैंने आपको बहुत दिए हैं जो 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो गए, ठीक है, पर मैं सबकी वीडियो नहीं बनाता। अगर आप नोटिस करोगे ZK के ऊपर आज तक वीडियो नहीं बनाई। ZK
एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर मैं मतलब लाइक हमेशा बुलिश रहता हूँ, मैं कई महीनों से आपको बता रहा हूँ जेड के, लेकिन वीडियो नहीं बनाई। तो वीडियो मैं तब बनाता हूँ जब ऑडियंस देखेगी यार, जब देखने वाले लोग होंगे तब बनाऊंगा उस कॉइन के ऊपर पूरी वीडियो। देखो मैंने अभी CRV के ऊपर वीडियो बनाई थी, बिकॉज CRV उठ रहा था, तो लोगों को CRV उन्हीं कॉइन के बारे में जानना होता है जो उठ गए हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है, अब जो नहीं उठा उसको लेने कोई नहीं आता। अब देखो यहाँ पर हमने बात करी थी सेई की, डैम सही तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अब देखो इसको भी तोड़ गया 52-60 सेंट्स के एरिया को। तो यहाँ पे अपर विक्स देके लोगों को लिक्विडेट किया है। कल भी थोड़ा डंप हुआ था, आई थिंक कल नहीं, अभी ये वाला डंप में बहुत गंदा डंप हुआ था। इसके बाद मुझे लगता है सही अपने ट्रैक पे है। एग्जिट जोन सही का रहने वाला है 1.9 से लेकर 2.9 के बीच का बुल रन का एग्जिट जोन जो होगा। अभी सही वीकली में कहीं पर भी नहीं है, तो आई थिंक इसमें बहुत सारा अभी मोमेंटम बाकी है ना। अब बात करते हैं आर्ब की। आर्ब बहुत अच्छा उठ गया है, आर्ब अभी भी डिस्कवरी मोड में नहीं आया, तो RSI वाइज इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होना बाकी है मुझे लगता है, और ऊपर जाएगा ऑलमोस्ट 2.3 तक जा सकता है, ठीक है। ये भी अभी यहाँ पर भाग सकता है। तो आर्ब में ऐसी कोई प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत नहीं है, अनलेस आप थोड़ा कंजर्वेटिव खेलते हो, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, नीचे आके फिर ले लो, ठीक। नेक्स्ट कॉइन जो हमारे पास बचता है वो है नेरो। नेरो की बात कर लेते हैं भाई, क्या कर रहा है नेरो। एक मैंने आपको सेटअप दिया था नेरो में, दैट सेटअप वॉज कि यहाँ पर इस तरीके से ऊपर आएगा अराउंड 20 सेंट्स के 2060 के ऊपर, तो यहाँ पर आप लॉन्ग करोगे। सेटअप वैलिड नहीं रहा क्योंकि ये ऊपर नहीं आया, देख रहे हो ट्रायंगुलर पाथ जो बनाया था ये फुलफिल नहीं हुआ ट्रायंगुलर पाथ, ठीक है। तो ऊपर आता फिर नीचे आता 22 पे, तो हम एंट्री लेते हैं। ये ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं दिया, एक ही कैंडल बनी, वो भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। इसके बाद नेरो की बात करें ना, महीनों में ये एक ऐसी कॉल है, चलो आज की वीडियो में आपको एक कॉल मिल गई, ठीक है, अच्छी कॉल मिल गई, कॉइनों को देख रहा था तो मिल गई। नेरो बढ़िया जगह है, नेरो बाइबल जोन में, यहाँ पे इसको लिया जा सकता है, स्पॉट में लो जैसे भी लो, आप सीधा सीधा प्रॉफिट बना सकते हो। नेरो अनलेस एंटिल बहुत बुरा इसमें कुछ नहीं हो जाता, आप 15 से 1561 का एक स्टॉप लॉस लगा लो, 15 का ही लगा लो, और इसको होल्ड कर सकते हो टिल बुल रन, या फिर ये अच्छी रैली दे सकता है। अगर ये फटा ना, तो मुझे लगता है अभी जो लास्ट कॉल आपके पास बची है पैसा बनाने की, वही बची 83% की, नेरो को ले सकते हो। इसके बाद बात करें LDO की, तो RSI वाज LDO पहुंच चुका है खतरनाक जोन में, तो इसमें भी कोई बढ़िया चीज़ नहीं है। इसके बाद बात करते हैं फेच की। तो फेच की बात करें तो वीकली में देखना ज़रूरी है, फेच उठ चुका है काफ़ी। मैंने इसकी कॉल जो है दी थी, और उस समय क्या लिखा था दिखाता हूँ, तुम लोग पढ़ो कि माइंडसेट कैसा वर्क करता है जब आप किसी को ऑल्ट कॉइन बता रहे हो। तो फिब का गोल्डन पॉकेट था, जब ये लिखा था मैंने ह्यूज डिस्काउंट जोन में फेट है, ठीक है, इस जगह पे आपको दिलाया था 80 या 74 सेंट्स के अराउंड। RSI फुल्ली बॉटम हो चुका था, वॉल्यूम इंगल्फिंग हो रही थी, और वीकली RSI ओवरसोल्ड हो चुका था 91 सेंट्स के अराउंड, और वीकली में एक डोजी कैंडल बनी थी, ये देखो यहाँ पे, ठीक। तो ये एक मेरी थिंकिंग थी जब मैंने ये कॉल दी थी आपको, और मैंने बताया था कि भाई ये उठ सकता है। और अभी अगर मैं आपको बताऊं ना, डिसेंट 168% का रिटर्न इसने दिया है फेच ने। और फेच का मुझे टारगेट मैंने आपको बहुत हाई बताया था एक वीडियो में लास्ट, लेकिन मैं थोड़ा चढ़ा भी रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ये भी बोल रहा हूँ ना, AI का पोटेंशियल बहुत है, और क्रिप्टो में अगर AI की बात करें तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंडर। आप माना सैंड किसी को भी ले लो, लेकिन ये टॉप पे आता है, ठीक। इसके बाद हम ZK की तो बात कर ही चुके हैं, ZK तो उठेगा ही भाई, ZK तो उठेगा, ठीक है। इसके बाद बात करें सोल की, तो हमने कर ली है, मेजॉरिटी ऑफ कॉइन्स हमने कर लिए। एक कॉइन की बात कर लेते हैं, भाइयों की रिक्वेस्ट आ रही है बहुत सारे लोगों की कमेंट्स में। पोल यानी मैटिक की हम बात करें तो पोल 30 सेंट पे था अभी कुछ ही दिनों पहले नवंबर में ही, और वहाँ से 154% का रिटर्न दे चुका है, ठीक। अब लोग पोल में नया सोच के, उसका नाम सोच के नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट हम सबको पता है ये मैटिक है, ये बस कपड़े बदल के आया है, और कोई इशू और कोई इसमें इंटरेस्टिंग बात नहीं है। और कंपनी रिब्रांड करने के बजाय काम पे ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आई होप आप लोगों को ये अपडेट अच्छी लगी। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।